Hello everybody. Today we will read second term chapter 9 Greed, and this is a poem. ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो आज हम अपनी ये पोयम कुछ लालच के बारे में है, तो उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोयम। बी रेडी। एवरीबडी नोज दैट ग्रीड इज़ अ बैड थिंग। हम सब जानते हैं कि लालच जो है एक बहुत ही बुरी चीज़ है। It destroys our natural virtues. Still, a few of us can keep themselves away from it. ये हमारी अंदर की आत्मा को मार देता है, पर हम में से कुछ लोग जो हैं वो इनसे दूर हैं और कुछ इनकी गिरफ्त में हैं। मतलब कुछ लोग जो हैं वो लालच से कोसों दूर हैं और कुछ लोग लालच में फंस चुके हैं। We should have some possession to run our life, but they should not be our everlasting aim. हमारे पास हमारे कुछ दौलत हैं, कुछ हमारी पूंजी है जिनसे हम अपनी जीवन का गुजारा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके पास जो उनकी पैसे हैं वो उनके लिए काफ़ी कम हैं, जिसकी वजह से वो और लालच की होड़ में गलत काम करते जा रहे हैं। So let's start reading the poem. When we were born with no possession, जब हमारा जन्म हुआ था, जब हम इस धरती पे आए तो हमारे पास कोई हमारी पूंजी नहीं थी। हमारे पास कोई पैसे, कोई जेवरात, कोई सोना चांदी हमारे पास उस वक्त कुछ नहीं होता। The love received was our concession. तो जो प्यार मोहब्बत हमें अपनों से मिलती है वही हमारा कुंजी होती है, वही हमारी पोजेशन होता है। नो वरीज, नो फियर्स, नो ट्रबल्स, नो फस, इन मदर्स आर्म वी पुट आर ट्रस्ट। जब हम इस धरती पे आते हैं तो उस वक्त ना हमें कोई चिंता होती है, ना कोई डर होता है, ना कोई परेशानी होता है, और हम हम हर दुविधाओं से कोसों दूर रहते हैं। और जो हमारी माँ का बाजू होता है, हम उस पर पूरा यकीन करते हैं कि हमारी माँ हमें सब कुछ देगी, हमें चलना सिखाएगी, हमें खाना देगी, हमारा ख्याल रखेगी। तो हमारे पास उस वक्त कोई चीज़ परेशानी के लायक हमारे पास उस वक्त कोई चीज़ नहीं होती, और ना हमारे पास कोई टेंशन के लिए कुछ होता है कि हाँ हम इस चीज़ के लिए परेशान हो या हम उस चीज़ के लिए टेंशन करें। बट एज वी ग्रीव वी लुक्ड एंड क्रेव्ड एंड ऑल टू सून बिकेम इनस्लेव्ड। बट जैसे ही हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं तो हमारा लालच भी बढ़ जाता है। एंड ऑल टू सून बिकेम इनस्लेव्ड, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो हमारे खुद पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। द मोर वी सॉ द मोर वी वॉन्टेड, और इसी कारणवश हम जितना चीज़ें देखते हैं उतना ही हमें उसको पाने की लालच बढ़ जाती है। आर क्वेस्ट फॉर मोर बिकेम अनडॉन्टेड, और इसी वजह से और पाने की भूख जो है वो हमारी फिर कभी मिटती नहीं है। जितना हम चीज़ों को देखते हैं और जितना हम उससे मोहित होते हैं उतना ही हम उसके गिरफ्त में चले जाते हैं कि फिर और पाने की जो हमारी इच्छा होती है कभी ख़त्म नहीं होती। Our thirst for more could not be quenched, the more we grasped the tighter we clenched. तो जो हमारी और पाने की इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और इसकी वजह से हम जितना उस पर काबू करने की कोशिश करते हैं और हमारा लालच उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। We scampered and gathered to hoard, possession became our master and our lord. और जिसकी वजह से हम और अपनी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं और इच्छाएं पूरी करते जाते हैं। इच्छा पूरी करने के चक्कर में जो हमारी पूंजी, हमारे पैसे जो होते हैं हमारे लिए भगवान समान हो जाते हैं, हमारे गुरु समान हो जाते हैं। वो हमारे कमाए हुए या जो लालच में हमने चीज़ें ली होती हैं वही हमारे सर पे हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन पैसों को और उन सुविधाओं को अपना भगवान मान लेते हैं।
And when we are old with our treasure all heaped, a sad example of what greed has reaped. फिर जैसे ही हम बूढ़े होते हैं तो जो हमारी कमाई हुई वो पूंजी होती है वो एक तरह से बेकार है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अभी हम उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो तो सब फालतू गई. Our fist still clench in grasping motion till at our death when our hands are open. और उसकी वजह से हमारे बाजू जो होती हैं, हमारे हाथ जो होते हैं, उस वक्त भी ऐसा फील होता है जैसे कि हमें और चाहिए और चाहिए. और ये जो हमारे और पाने की इच्छा है, जब तक हम मर नहीं जाते ये कभी ख़त्म नहीं होती. ये बहुत ही सुंदर पोएम है जो आर्विन मर्सर द्वारा लिखी गई थी. इस पोएम में हम इजीली समझ सकते हैं कि लालच कभी ख़त्म नहीं होती. इसी वजह से हमारे पास जितना है और जो कुछ भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए. कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. That's all for today. Thank you everyone.